आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे वैसे तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये तेवर कानून व्यवस्था को लेकर था, लेकिन यूपी में इस समय नजूल भूमि पर लाया गया विधेयक चर्चा में है। विधानसभा में इस विधेयक का विरोध बीजेपी के विधायकों ने किया था। आपको बता दें कि पहले से ही विपक्ष तो पहले से ही विरोध कर रहा था। हालांकि इसे पारित कराने में दिक्कत नहीं आई, लेकिन पेंच विधान परिषद में तब फंसा जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ऐतराज जताया। विरोध करने वाले विधायकों का तर्क यह है कि वर्षों से जो लोग नजूल की भूमि पर आशियाना बनाकर रह रहे हैं, आखिर उनका क्या होगा। लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि नजूल वाली ज़मीन का इस्तेमाल तो सार्वजनिक हित के लिए होना चाहिए। खैर, इस बिल को लेकर के अगर किसी तरह का संशय है तो जब टर्म्स रेफरेंस के साथ हम आएंगे तो किसी तरह की दुविधा नहीं रह जाएगी। हालांकि यह विधेयक अब एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया है। यहाँ हम आपको इस नजूल भूमि के इतिहास को बताएंगे। नजूल ज़मीन का मसला सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, देश के करीब करीब सभी शहरों में यह मामला सामने आता रहा है। इसका इतिहास अंग्रेज़ों के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के अधिकांश हिस्सों पर अंग्रेज़ों का सीधा शासन था, लेकिन रियासतें भी थीं। कई रियासतें अंग्रेज़ी सरकार की जागीर बन गई, हालांकि कुछ की दुश्मनी बनी रही। ऐसी रियासतों ने लड़ाई भी लड़ी, हालांकि हार की वजह से अंग्रेज़ी सरकार ने उन ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। जो लोग उन ज़मीनों पर रहते थे वो टैक्स दिया करते थे। 15 अगस्त को देश के आज़ाद होने के बाद अंग्रेज़ सरकार ने उन ज़मीनों को खाली कर दिया जिस पर कब्जा किया था। जिन ज़मीनों के दस्तावेज नहीं थे उन ज़मीनों को ही नजूल ज़मीन का नाम मिला। नजूल भूमि का अधिकार सरकार के पास होता है, इसे राज्य की संपत्ति माना जाता है। हालांकि इसे एक अवधि जो 15 से लेकर 99 साल की होती है उसको लीज पर दिया जा सकता है। इसके लिए एक निश्चित शुल्क के साथ साथ अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन रेवेन्यू विभाग में भी किया जा सकता है। नियम के मुताबिक सरकार नजूल भूमि को वापस लेने का अधिकार रखती है। अगर बात लखनऊ की करें तो यहाँ नजूल भूमि के एक बड़े हिस्से का उपयोग हाउसिंग सोसाइटियों के लिए किया गया है। अब सरकार उन ज़मीनों को वापस लेना चाहती है। नजूल भूमि पर योगी सरकार को न सिर्फ गैरों यानी विपक्ष बल्कि अपने विधायकों का भी कोप सहना पड़ा है। हालांकि सपा पर योगी आदित्यनाथ ने पंचतंत्र की एक कहानी से तंज भी कसा। आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है, आपने सुनी होगी। 4 ठग थे। एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं सब पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोले कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेके जा रहा है। तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है। तो पहले ठग के पास से गुजरता है तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। वो हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। वो बोलता है, उसको भी डांटता, अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है, फिर तीसरा ठग मिल जाता है, वह भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही है। उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में
खटाखट 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 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? अब कहां गया 1 लाख का बॉन्ड? 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपाचट के लिए तैयारी रखी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।